सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल दिव्य एवं NS स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा है। कुछ ही दिनों में 4 मार्च से आपके जो 12वीं क्लास है उनके एग्ज़ाम, और उसके बाद 7 मार्च से 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो अभी जो समय है इसमें पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, तो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी जो भी अभी ये जो खेलने कूदने या कहीं घूमने, शादियों में जाने के जो मन बन रहे हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं। परीक्षाएं जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जो जो परीक्षा देने के बाद जो सफलता मिलती है, तो इन सब कामों, शादी में जाना, खेलना कूदना, इन सब से बड़ी होती है। और शिक्षा एक वो वस्तु है या वो महत्वपूर्ण वस्तु है जो सुंदरता और जवानी को भी मात देती है। एक सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो शिक्षा होती है। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आप इस दुनिया में एक सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति किसी के पैरों में भी घिरकर कामयाबी नहीं मांगते, बल्कि अपने पैरों पर चलकर खुद कामयाबी हासिल करते हैं। इसी के साथ आज हम एक नई टॉपिक, जो कि एक पोइम्स में स्टैंजा को पूछा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे कि वो कैसे लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं और जो क्लासें ली जा रही हैं वो आपकी पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित हो। बाकी ऑल द बेस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 12th क्लास या 10th कोई भी क्लास हो, उसमें एक पोइट्री सेक्शन होता है जिसमें कुछ पोइम्स जो कि हमारी किताब में दी होती है उनके अंदर से कुछ क्वेश्चन आंसर और एक स्टेंजा से तात्पर्य है। हिंदी में जिस प्रकार हम पद्य भाग और गद्य भाग की व्याख्याएं करते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी पोइम्स जो कि पद्य भाग होती हैं उनकी व्याख्या करनी होती है, जिसे हम स्टेंजा कहते हैं। तो पोइट्री सेक्शन में जैसे कि हमने उस दिन जब कौन सा कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, कौन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस दिन फर्स्ट वीडियो में जो बात की थी, तो उसमें से ही स्टेंजा जो है एक 6 नंबर का होता है। पहले थोड़ा मैं बता दूं कि बोर्ड परीक्षाओं में जो है 2 स्टेंजा आएंगे आपके, और विद्यार्थियों को उनमें से किसी एक स्टेंजा का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। और इसके लिए कुल जो अंक हैं वो 6 अंक निर्धारित किए गए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके अलावा स्टेंजा और रेफरेंस और कॉन्सेप्ट लिखने के बाद उसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे आएंगे, जिनमें से आपको एक अटेंड करना होगा, इसके लिए इस एक क्वेश्चन के लिए आपको अंक भार हैं, जो अंक दिए जाएंगे उनकी संख्या 4 होगी। उसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें दोनों सब क्वेश्चन जो है आपको अटेंड करने होंगे, और उन दोनों के 2-2 नंबर होंगे। तो कुल हम बात करें तो यहाँ पर 6, 4, 10 और टोटल जो पोइट्री सेक्शन है उसमें आपके जो नंबर हैं वो 14 नंबर होंगे। चलिए हम एक पोइम के बारे में पढ़ते हैं, और उसके रेफरेंस कॉन्सेप्शन कैसे लिखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि 12th क्लास में कमला दास द्वारा लिखित माई मदर 866 एक पोइम है। कमला दास, इसमें अगर हम बात करें अगर लेखक के बारे में, तो कमला दास वाज बर्न इन मालबार, केरला में। इनका 1934 में जन्म हुआ था। तो एक तो जब भी कोई पोइट्री सेक्शन में सबसे ज़्यादा याद रखने, अगर रेफरेंस कौन सा लिखना है, तो एक तो जो पोइट्री किसके द्वारा लिखी गई उस लेखक राइटर का नाम और पोइट्री का नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपके सामने ये माई मदर ऑन 66 का एक स्टेंजा दिख रहा होगा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कुछ टू कोचिंग लास्ट फरवरी, ये सब आपको दिख रहा होगा। इस स्टेंजा का हमने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी है। तो रेफरेंस लिखने के लिए रेफरेंस में जो है सबसे पहले लिखा जाता है कि इस स्टेंजा किसके बारे में है, इसके बारे में हमें बताना पड़ता है कि ये कौन से मतलब पोइम से लिया गया और ये किसने लिखा है। तो सबसे पहले लिखने के लिए दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, तो दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम
अब हमारी जो पोइम जिस पोइम से लिया गया है उसका नाम लिखना होगा। जैसे कि ये हमारी माई मदर 866 पे लिया गया है, तो और कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन पोइट्स। अब किसके द्वारा लिखा गया है ये, तो वो कमला दास जो भी है यहाँ पर कंपोज्ड बाय फेमस इंडियन पोइट्स लिखने के बाद उसका उस व्यक्ति का उस राइटर का नाम लिख देना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बताया, कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेंजा किससे संबंधित है, इसमें क्या बताया कि उसका निम्न छोटा विवरण जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखा जाता है। जैसे इन दिस स्टेंजा द पोइट्स एक्सप्रेस हर सिंपल फीलिंग्स एंड हर डीप फॉर हर, जो भी इसके अंदर अपना शॉर्ट रूप होता है वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिर इसको विस्तृत रूप से समझाना जो है वो हम एक्सप्लेनेशन में करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज़ काइंड ऑफ पेन एंड, जैसे कि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हो, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड अच्छा दैट हैज़ पेट फील्स, और व्हाट वाज चाइल्डहुड अफेयर दैट पोइट वाज सफरिंग फ्रॉम, और व्हाट डिड द पोइट रियलाइजिंग लुकिंग एट हर मदर इन द कार। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आए नहीं आए हमें तो सब कुछ पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट कही जाती हैं उन पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है। तो आप मेरे हिसाब से आपको वीडियो में ये साफ साफ दिख रहा होगा। अगर आपको वीडियो में सही रूप से नहीं दिख रहा है तो अपने वीडियो की जो क्षमता होती है उसे बढ़ा लीजिए ताकि वीडियो क्लीन दिखे। और वो जो भी, मैं तो कुछ ना समझता नहीं, 400p 1080 जो भी वो होता है आप बढ़ा के आप वीडियो को क्लीन करके आराम से देख लीजिए। द पोइट वाज ड्राइंग फ्रॉम ए पेरेंट्स हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी कि जो इसका आंसर है कि इसमें दिखाया गया है पोइट के जो पूछ रहा है उसका जवाब किस तरह लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी बुक्स में लिख लें। आपके सामने कुछ मैं बता रहा हूँ इस पोइम्स के, तो जैसे वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज सफरिंग, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं आपको उन पर ध्यान देना है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टेंजा कैसे करना है और उसके क्वेश्चन आंसर के जवाब कैसे देने हैं ये समझ में आ गया होगा। दूसरी जो पोइम आपके है, पहली पोइम के बाद जो दूसरी पोइम है वो है कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट इसमें जो है पवेलो नेरुदा इसके राइटर हैं। पवेलो नेरुदा का जन्म जो है 1904 में हुई थी और इनकी डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है 1973 में हुई थी। इनका भी जैसे स्टेंजा फर्स्ट डाउन विल वी कॉन्ट ट्रेवल, ये जो भी आपको स्टेंजा लिखा हुआ उसको अभी इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट रेफरेंस एक्सप्लेनेशन करनी है। रेफरेंस में फिर से वही की वही चीज़ के द ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम कीपिंग क्विट कंपोज्ड बाय पवेलो नेरुदा। ही विन द नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर इन ईयर 1971। इन्होंने जो है 1971 में नोबेल प्राइज़ भी जीता था। फिर वापस कॉन्टेक्स्ट में उसका छोटा विवरण लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन उसको बड़े रूप में बताना है कि उसके बारे में लेखक क्या बता रहा है। इस तरह आपके पोइम से जिसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करने पड़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन लाइन से कि एजुकेशन इज़ द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो चाबी है जो आपके लिए स्वतंत्रता का सुनहरा जो दरवाज़ा है उसे खोल देता है। तो शिक्षित पढ़ते रहिए और पढ़ते नहीं अच्छे से पढ़ते रहिए। तीसरी जो पोइम है वो पोइम उसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कैट्स इसके लेखक हैं। अगली अगर पोइम की बात करें तो वो ए रोडीज स्टैंड है जिसके लेखक रॉबर्ट फॉरेस्ट है। तो ये सारी जो पोइम्स आपकी 12th क्लास में हैं तो इन पर ज़्यादा ध्यान दें, इनको पढ़ें। आशा करता हूँ आपका ये वीडियो काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।